गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी फर्स्ट पोयम पढ़ाएंगे, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ पर है कण। ठीक है, किसका? स्नो का। आप देखते होगे ना, टीवी में आपने देखा होगा कि जब बर्फ पेड़ों के पत्तों के ऊपर पड़ती है तो क्या होती है? धूल के रूप में ही रहती है, छोटे छोटे कणों के रूप में। उनको झाड़ दो तो धूल की तरह झड़ जाती है। तो उसी बर्फ की बात कर रहा है, उसी स्नो की बात कर रहा है। ठीक है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो 1874 में पैदा हुए थे, 1963 में मर गए थे। और इनकी जो पोएम्स थी बेटा, वो सबसे इंग्लैंड में पब्लिश होती थी, उसके बाद अमेरिका में। थे अमेरिकन पोएट, लेकिन पब्लिश पहले इंग्लैंड में होती थी, फिर अमेरिका में होती थी। और फिलहाल ये तो पोएट के बारे में था, बड़े फेमस पोएट थे अमेरिका के। और आपने क्लास 9th में इनकी एक पोएम भी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो वो भी पोएम इन्होंने लिखी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये गमई जीवन के रियलिस्टिक अप्रोच को दिखाने के लिए बड़े मशहूर थे, और इसीलिए इनको जाना जाता है अक्सर। चलो पोएम पढ़ते हैं। पोएम की पहली लाइन है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पोएट जा रहा होता है कहीं, और उसी रास्ते के किनारे एक हेमलॉक का पेड़ था। हेमलॉक आपकी बुक में राजीव प्रकाशन में धतूरा दिया गया है, धतूरा नहीं होता है। हेमलॉक एक प्रकार का, आपने क्रिसमस ट्री देखा है देवदार जैसा, वैसे ही पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। ठीक है, और उसके फल भी कांटेदार होते हैं, इसलिए उसको नेगेटिव सिंबलाइज किया गया, नेगेटिव सिंबल माना जाता है हेमलॉक ट्री को। तो वही, और ये पेड़ धतूरे की तरह छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, एकदम देवदार की तरह, क्रिसमस ट्री जैसा होता है। ठीक, तो पोएट जा रहा होता है रास्ते से, और उसी हेमलॉक ट्री पर, जैसे ठंड का मौसम था, बर्फ पड़ी हुई थी, और कोई कौवा आकर उड़कर बैठता है, तो उसके बैठने से डाल में जो हल्का सा झटका लगता है, वो झटका खाकर वो बर्फ के कुछ टुकड़े पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तब वही पोएट लिख रहा है, द वे अक्रो, मतलब जिस तरीके से कौवे ने, शूक मतलब हिलाना, डाउन ऑन मी मतलब नीचे मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के टुकड़े, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मतलब एक हेमलॉक के पेड़ से। कह रहे हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था और एक कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर क्या गिराया? बर्फ के कुछ टुकड़े गिराए, और वो टुकड़े कहाँ थे? हेमलॉक पेड़ के ऊपर। हेमलॉक पेड़ के ऊपर वो बर्फ के टुकड़े गिरे हुए थे, बर्फ पड़ रही थी, ठंड का मौसम था। कभी कभी पूछता है कि इस पूरे पोयम में किस मौसम की बात की गई है, तो ठंड का मौसम था, बर्फ पड़ रही थी, और हेमलॉक के पेड़ के पत्तों पर बर्फ पड़ी हुई थी। कौवा आकर बैठा, डाली हिलती है, तो उस हिलने से थोड़ा सा बर्फ किसके ऊपर गिरा? पोएट के ऊपर। वही पोएट कह रहा है, द वे अक्रो, जिस तरीके से एक कौवा, शूक डाउन ऑन मी, शूक मतलब हिलाया, डाउन ऑन नीचे, ऑन मतलब पर, मी मतलब मेरे, मेरे ऊपर नीचे गिरा दिया क्या? द डस्ट ऑफ स्नो मतलब धूल के कुछ टुकड़े, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मतलब एक हेमलॉक पेड़ से। पहला स्टेंजा क्लियर हो गया। चलो दूसरे स्टेंजा पे देते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उस बर्फ के टुकड़े गिरने से क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दे दिया है क्या? अ चेंज, एक चेंज ऑफ मूड मतलब बदलाव का एक तरीका। मूड मतलब मन, आप कह सकते हो हिंदी में मन, और चेंज मतलब बदलना। कह रहे हैं कि मेरे जैसे बर्फ गिरी मेरे ऊपर, तो मेरा हृदय बदल गया, या मेरा मूड बदल गया। अब ये कैसे हुआ? जैसे कुछ सोचते हुए जा रहा था पोएट, अचानक उसके ऊपर कुछ गिरा, तो जो बातें उसके दिमाग में थी वो उससे हट गया ना उसका दिमाग। अरे हम ही आप हैं यार, हम आप जा रहे हैं, अचानक पेड़ से हमारे ऊपर कुछ गिर जाए, अचानक हम उसकी तरफ ध्यान देने लगे ना, जो हमारे ऊपर गिरा है ना। वही बात तो पोएट भी कह रहा है, वही बात तो पोएट भी कह रहा है। पोएट कह रहा है कि मैं रास्ते से जा रहा था, कौवे ने बर्फ के टुकड़े हेमलॉक पेड़ से हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिए, जिससे क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरे हृदय में चलने वाले विचार क्या हो गए? बदल गए। फिर आगे क्या कहता है? एंड सेव्ड, और विचार बदलने से क्या हुआ? एंड सेव्ड, और बच गया, सम पार्ट ऑफ ए डे,
एक दिन का कुछ हिस्सा आई हैड रूड, जिस दिन में, रूड मतलब होता है बुरा रहना, लेकिन यहां पर है निराश। जिस दिन में मैं निराश था उस पूरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया। मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि मैं आगे भी पूरे दिन निराश रहता, लेकिन जैसे ही बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिर गया तो जिस कारण मैं निराश था वो विचार मेरे दिमाग से अचानक गायब हो गए और मैं प्रसन्न महसूस करने लगा। इसलिए कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, एक दिन का कुछ हिस्सा बच गया। कैसे बच गया? बर्फ के टुकड़े गिरने से और मेरे विचार बदलने से। और वो दिन कैसा था? आई हैड रीव्ड, उस पूरे दिन मैं क्या था? निराश था, बुरा महसूस कर रहा था। ठीक है, तो ये पोयम का अर्थ था। एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कौवे ने हेमलॉक पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े कुछ हिलाकर मेरे ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े गिरा दिए। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, बर्फ के टुकड़े गिरने से मेरा विचार, मेरे हृदय में या दिमाग में चलने वाले विचार बदल गए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और एक दिन का मेरा कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रीव्ड, जिस पूरे दिन में निराश था। मतलब पोएट कह रहा है कि अगर वो बर्फ का टुकड़ा न गिरता तो शायद मैं जो दिन का बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसमें भी निराश रहता, लेकिन बर्फ के टुकड़े गिरने से क्या हुआ, आगे जो मेरा दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बचा था उन घंटों में मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मेरे मन में जो विचार थे वो अचानक बदल गए। कुल मिलाकर पोएट ये कहना चाहता है बेटा कि हमें कभी बड़ी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, कभी कभी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में क्या करती हैं? परिवर्तन ला देती हैं। वही यहां पर बताना चाहता है कि बर्फ के टुकड़े गिरने से मेरा हृदय अचानक प्रसन्न हो गया। चलो, ये तो पोयम का अर्थ था। अब हम बेटा सेंट्रल आइडिया भी आपको बता देते हैं। सेंट्रल आइडिया देख लो। सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है? केंद्रीय विचार, मतलब सेंट्रल मतलब केंद्रीय, आइडिया मतलब विचार। कुल मिला के पोएट ने पूरी पोयम में क्या कहना चाहा है वही अपने शब्दों में लिख दो, वही क्या बन जाता है? सेंट्रल आइडिया। चलो देखते हैं क्या है। द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's एटीट्यूड। वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था। कह रहा है द पोयम एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्यक्त करना। यह कविता व्यक्त करती है क्या? द सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीजों का, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है व्यवहार, वंस मतलब किसी एक का। यह कविता उन छोटी छोटी चीजों का महत्व व्यक्त करती है जो किसी भी आदमी के व्यवहार को बदलने में महत्वपूर्ण होते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, एटीट्यूड मतलब व्यवहार या बोलने का, सोचने का, चलने का तरीका। तो द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यह कविता उन छोटी छोटी चीजों के महत्व के बारे में बात करती है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकते हैं। आगे कहता है द पोएट एप्रिसिएट्स मतलब प्रशंसा करना। जो कवि है वो प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स, बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता की, विच चेंज्ड हिज मूड, जिसने उसके मूड को बदल दिया, उसके मन को बदल दिया। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट्स, और बहुत सारे महत्वपूर्ण, सेव्ड मतलब बचा लेना, प्रीसियस मतलब महत्वपूर्ण, मोमेंट्स मतलब क्षण, और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षणों को बचा लिया। किसने? उस बर्फ के टुकड़े ने। क्या होने से? फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से। वो बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर गिरे, उसके विचार बदल गए, तो बाकी बचा हुआ दिन क्या हुआ? जो बेकार हो जाता है वो क्या हुआ? बच गया। वही तो यहां लिखा गया है। द पोएट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स। जो कवि है वो बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता की प्रशंसा करता है, विच चेंज्ड हिज मूड, जिसने उसके विचार बदल दिए। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट्स, और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षणों को बचा लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे मतलब बर्बाद होने से। फिर द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, कौवा जो है बर्फ के टुकड़ों को क्या करता है? हिला के गिराता है। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक के पेड़ से। द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, वन कैन, कोई भी आदमी, शेक ऑफ, हिला के गिरा सकता है या अपने अंदर से निकाल सकता है क्या?
द सैडनेस मतलब दुख को, फ्रॉम वंस हर्ट मतलब किसी के हृदय से। जैसे कौवा हेमलॉक के पेड़ से बर्फ को हिलाकर गिरा देता है पोएट के ऊपर, वैसे ही कोई भी आदमी, द सेम वे मतलब ठीक उसी प्रकार, वन कैन कोई भी आदमी कर सकता है क्या, शेक ऑफ, शेक ऑफ मतलब हिला के गिराना, यहाँ पर क्या है, निकाल देना। क्या, द सैडनेस मतलब दुख को, फ्रॉम वंस हर्ट मतलब अपने हृदय से। ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। ठीक है, आप अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लो, और पोयम का अर्थ मैंने बता दिया है, इसको भी अच्छे से देख लेना। कभी कभी स्टैंजा देकर 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पोयम में बस यही आना है। सेंट्रल आइडिया तो आपको 3 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा बेटा। थैंक यू बेटा, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आगे हम आपको अगली पोयम का वो देंगे, सेंट्रल आइडिया।